हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आप सभी कैंडिडेट्स को जैसे पता है कि आज है 24 जुलाई एंड आज जो है सेकंड राउंड की एडमिशन की लास्ट डेट है। तो जिसको भी एडमिशन करवाना होगा, जिसको भी सीट एलोकेट की गई होगी सेकंड राउंड में, उसको आज फाइनल डेट दी गई है एडमिशन के लिए। तो अगर वो करवा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आज जो है सेकंड राउंड के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो अब इसके बाद बात जो आती है वो आती है लास्ट राउंड की, जो कि है आपका मॉप अप राउंड। ठीक है, तो मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। लाइक मॉप अप राउंड कब से स्टार्ट होगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उसके लिए एलिजिबल रहेंगे एंड कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यहां पर आप देख सकते हो राउंड 2 का जो शेड्यूल है उसमें ये लिखा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस, फिफ्थ वाला जो पॉइंट, उसमें डेट जो लिखी है वो 18 से लेके 24 जुलाई, यानी कि आज शाम को 5 बजे तक सेकंड राउंड का एडमिशन होने वाला है और आज शाम को 5 बजे के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद बात आती है मॉप अप राउंड के शेड्यूल की। मॉप अप राउंड कब से स्टार्ट होगा देख लेते हैं। तो ये लिखा है कि डिस्प्ले ऑफ सीट्स फॉर मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड में जितनी सीट्स बची होंगी मॉप अप राउंड के लिए, सेकंड राउंड जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद, तो वो जो वेबसाइट पर अपलोड होगी सीट मैट्रिक्स मॉप अप राउंड के लिए, वो होगी 26 जुलाई 2023 को, यानी कि परसों। ठीक है, तो 26 जुलाई को जो है यहाँ पर आपकी मॉप अप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले कर दी जाएगी। और उसके बाद है रिजाइनेशन फ्रॉम अलॉटेड सीट का जो टाइम दिया गया है वो है 27 जुलाई 2023। ठीक है, अब इस चीज का क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो रिजाइनेशन फ्रॉम अलॉटेड सीट का मतलब ये है कि मान लो किसी ने फर्स्ट या फिर किसी ने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, एंड उनको जो सीट मिली है, अगर उन्होंने उस पर एडमिशन ले लिया है और वो किसी भी रीजन की वजह से उस सीट को छोड़ना चाहते हैं, उस पर एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, या आपका मन ये है कि भाई मैंने एडमिशन तो करवा लिया फर्स्ट या सेकेंड राउंड में जो भी मुझे सीट मिली थी, लेकिन मुझे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, मुझे जो है मॉप अप राउंड में एक बार चांस लेना चाहिए, मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो देखो मॉप अप राउंड में आप तब तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई भी सीट रहेगी। ठीक है, तो उस केस में भी आपको अपनी सीट से हटना होगा, और वो सीट से अगर आप एक बार हट गए तो आप दोबारा उसके लिए कोई भी दावा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर रिजाइनेशन फ्रॉम अलॉटेड सीट का ऑप्शन जो है 27 जुलाई 2023 तक दिया गया है। मान लो किसी भी रीजन की वजह से आपको अपना कॉलेज पसंद नहीं आ रहा जहां पर आपने एडमिशन लिया है, फर्स्ट या सेकंड राउंड जिसमें भी लिया हो, तो आप जो है 27 जुलाई तक वो एडमिशन प्रोसेस अपना कैंसिल करवा सकते हो कॉलेज जाकर। दूसरी चीज ये कि मान लो अगर आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने का मन हो रहा है, आपको जो भी कॉलेज मिला है वो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो उस केस में भी आपको सीट पर से रिजाइन करना होगा। उसके बाद आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके जो है यहाँ पर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अभी आगे जाके हम लोग और जितनी भी डिटेल्स हैं इसकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, ये आपका 28 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा, यानी कि मॉप अप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 जुलाई 2023 से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और चॉइस फिलिंग भी जो है वो 28 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, तो 31 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है, रात के 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है मॉप अप राउंड के लिए वो 28 जुलाई से स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग भी 28 जुलाई से स्टार्ट होगी, और 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। और 1 अगस्त 2023 तक जो है आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो भी एंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा मॉप अप राउंड का वो आएगा 3 अगस्त 2023 को। और फिर एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस, तो ये होगा आपका 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में। ठीक है, मतलब जो भी आपको सीट मिली होगी मॉप अप राउंड में, तो उस पर जो आपको एडमिशन लेना होगा वो 4 तारीख से 7 तारीख के बीच में लेना होगा अगस्त में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट स्केड्यूल है। अब मॉप अप राउंड की जो भी कंडीशंस हैं उसको एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये है राउंड 1 और उसके बाद ये है राउंड 2। ठीक है, हम चलते हैं मॉप अप राउंड वाले पेज पे। तो ये रहा। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस मॉप अप राउंड। ठीक है, तो ये लिखा है कि मॉप अप काउंसलिंग में बी हेल्ड इन ऑनलाइन ऑफ कैंपस और ऑनलाइन ऑन कैंपस, मोर डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड प्रिवेलिंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस क्या चीज है। ठीक है, तो देखो है चीज ये कि मान लो सेकेंड राउंड जब खत्म हो जाएगा आज, उसके बाद जितनी सीट्स बचेंगी, अगर मान लो सीटें जो बची हुई हैं वो काफी ज्यादा रहती हैं, ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा नंबर रहता है सीट का, तो ये जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन मोड में करवाई जाएगी ताकि सभी बच्चे जो है इसका
बेनिफिट ले पाए। लेकिन अगर मान लो सीटें जो बची हुई हैं, ठीक है, मॉपअप राउंड के लिए जो सीटें बची हैं वो काफी कम है, और इतनी कम है कि उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस करवाना एक मतलब इलॉजिकल आइडिया होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, आपको आपके लिए सीट मैट्रिक्स आ जाएगी वेबसाइट पे, और जिस कॉलेज में आप चाहते हो एडमिशन लेना उस कॉलेज में डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि वहां पर भी जितने बच्चे आए होंगे आप जैसे, ठीक है, उस सेम कॉलेज में जिसमें आप जा रहे हो, तो वहां पर भी आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही वहां पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। अब यहां पर अगर ये ऑफ कैंपस मोड में होता है तो ऐसे जो बच्चे हैं जिनके नंबर कम थे उनके भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं यहां पर कॉलेज मिलने के। मान लो अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है एंड आपके मार्क्स काफी कम थे, ना तो आपको फर्स्ट राउंड में मिला कॉलेज ना सेकंड राउंड में मिला, लेकिन अगर ऑफ कैंपस काउंसलिंग गलती से हो जाती है तो उसे प्लीज आप बिल्कुल भी मिस मत करना। आपका जो भी नियर बाय गवर्नमेंट कॉलेज हो आप वहां जाना, अगर एडमिशन होता है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है इन केस अगर ऑफ कैंपस काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऑफ कैंपस होगी, मुझे यही लगता है कि ऑन कैंपस होगी। बाकी सब चीजें अभी आगे जाके पता लग जाएंगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये लिखा है एलिजिबिलिटी के बारे में कि भाई मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है वो देख लेते हैं। तो फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग। कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं, तो पहले हैं ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने ना तो फर्स्ट राउंड में ना ही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करा है तो वो मॉपअप राउंड में डायरेक्टली आकर पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके। All candidates who have participated in round 1 and 2 have not been allotted any college. तो ऐसा कैंडिडेट जिसने राउंड 1 में भी पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसको कोई भी सीट अभी तक नहीं मिल पाई है, तो वो कैंडिडेट भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। All candidates who have completed the admission process in round 1 or round 2 can also participate in the mop-up round, but they have to resign from their allotted seat before registration. तो ये जो रिजाइन वाला मैंने आपको बताया था, जो सीट आपको रिजाइन करनी है 27 जुलाई 2023 तक, तो उस चीज के लिए यहाँ पर ये कंडीशन वही लिखी है कि राउंड 1 या राउंड 2 में आपको जो है सीट मिली, आपने अपना एडमिशन करवा लिया है और उसके बाद भी आप चाहते हो मॉपअप राउंड में ट्राई करने के लिए, तो आपको जो है पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाना होगा कॉलेज से, उसके बाद आप मॉपअप राउंड में एलिजिबल हो पाओगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि जब मॉपअप राउंड का रिजल्ट आता है, अगर उसमें आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आप फिर वापस जाकर ये नहीं बोल सकते कि मुझे जो राउंड 2 में सीट मिली थी या राउंड 1 में सीट मिली थी वो मुझे वापस कर दो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर डिसीजन लेना होता है बहुत सोच समझ कर लेना होता है। अगर सच में आपका मन नहीं है उस कॉलेज में एडमिशन लेने का या मतलब आगे जाके पढ़ाई करने का, तभी आप उस पर से रिजाइन लो। अगर आपको सपोज गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है तो अपने आप को जो है लकी समझना एंड कॉलेज को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद है दे विल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन द प्रीवियसली अलॉटेड सीट। तो मैंने यही बताया कि पिछली वाली सीट पर उनका जो है कोई भी अधिकार नहीं होगा। द अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फी INR 5000 विल बी फोरफिटेड। तो जो आपने 500 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फी है और 5000 रुपए की जो सिक्योरिटी फीस है वो जब्त कर ली जाएगी, वो आपको वापस नहीं होगी उस केस में अगर आप सीट से रिजाइन ले लेते हो, ठीक है। उसके बाद है फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट करने के लिए मॉपअप राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड हैव नॉट रिजाइन। तो ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिनको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में सीट मिल चुकी है लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं दिया है अपनी सीट से, यानी कि उन्होंने वो वाले सीट पर एडमिशन अपना कैंसिल नहीं करवाया है, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और ये लिखा है कि फॉर ऑनलाइन ऑफ कैंपस मोड, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाती है तो उसका प्रोसेस वही सेम है जैसे राउंड 1 और राउंड 2 में हुआ है। डायरेक्टली जाके आप लॉग इन करोगे अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके, उसमें वहां पर मॉपअप राउंड काउंसलिंग का ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको आगे जो भी अगर जिसको फीस पे करनी है वो फीस पे करेगा एंड उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर देगा, और जिसको फीस पे नहीं करनी वो नहीं करेगा, ठीक है। मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट जो राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट करता हुआ आ रहा है तो उसको फीस दोबारा यहाँ पर नहीं देनी होगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और अगर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पर कि फॉलोइंग स्टेप्स टू बी कंप्लीटेड बाय कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग
कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 and राउंड 2 आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी फी ऑफ INR 5,000 एक्सेप्ट कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 राउंड 2 एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट। ठीक है, तो देखो भाई राउंड 1 या राउंड 2 में अगर आपको सीट नहीं मिली है तो उस केस में आपको 5,000 रुपीज की सिक्योरिटी फीस यहाँ पर जमा नहीं करनी होगी। लेकिन अगर आपको सीट मिल गई है एंड अगर आपने रिजाइन करा है, क्योंकि रिजाइन करने के बाद ही आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो उस केस में आपको 5,000 रुपए यहाँ पर देने पड़ेंगे और बाकी रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको पे करनी होगी। ठीक है, और उसके बाद है बाकी वही है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब फिर लास्ट में आपके पास ऑप्शन 2 आएंगे। ऑप्शन 1 है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट और ऑप्शन 2 है डिक्लाइन अलॉटेड सीट। ठीक है, ये तब ऑप्शन आएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और देख लेता हूं, तो ये लिखा है कि ऑनलाइन ऑन कैंपस बोर्ड। मान लो कि अगर जो है कैंपस में जाके काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन नहीं की होती है, तो कैसे होगी। ठीक है, तो ये लिखा है कि गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन ऑन कैंपस मोड ऑफ काउंसलिंग विल बी अपडेटेड लेटर इफ रिक्वायर्ड। तो अभी देखो कोई इनका इरादा है नहीं कि कैंपस वाली काउंसलिंग करवाएं, लेकिन सीट अगर बहुत कम बचती हैं तो उसी केस में करवाएंगे और उसके जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं वो वेबसाइट पर तभी पब्लिश कर दी जाएगी जब ऐसा प्लान बनेगा इनका कि भाई कैंपस वाली काउंसलिंग हमको करवानी है। लेकिन अभी आप यही सोचकर चलो कि 90% से ज्यादा चांसेस यही है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन मोड में करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी कन्वर्जन एल्गोरिथम है। कन्वर्जन एल्गोरिथम बेसिकली यह है कि मान लो कोई एसटी कैटेगरी में PWD, FF, ESM या NCC सब कैटेगरी की सीट बची है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, अगर उसका कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगा ST में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से सबके कन्वर्जन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें, और कुछ अभी है नहीं कि अगर कैंपस वाली काउंसलिंग होती तो मैं बता दूंगा जो भी डिटेल्स होंगे। बाकी अभी इतना ही है, तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है करो। ये आखिरी वाला राउंड है एंड इसमें सबसे ज्यादा चांस होते हैं आपकी सीट मिलने के, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो अभी कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली वो तो जरूर करे, और जिसने फर्स्ट या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा तो वो भी जरूर ट्राई करे अगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।